देखिए, किसी काम पर फोकस कैसे करें, ये आजकल ज़्यादा बहुत हार्ड क्वेश्चन हो गया है कि बच्चे भी यही पूछते हैं या हम लोग खुद भी कई बार सोचते हैं कि हम कोई काम कर रहे हैं तो हम अपना फोकस कैसे रखें कि उस वर्क या उस काम के अलावा हमें कुछ और नहीं दिखे, हम डाइवर्ट नहीं हो हमारा माइंड। क्योंकि किसी भी वर्क को करते हैं तो फोकस के साथ करना चाहिए, फोकस के साथ डिडक्शन, है ना, कंसंट्रेशन उसी वर्क को करने की होनी चाहिए, ताकि क्या हो, हमें अच्छा रिजल्ट मिले, सक्सेस मिले। जैसे फोकस रखेंगे हम किसी भी वर्क पे, है ना, हमें जो काम करना है अगर हम उस पर फोकस रखेंगे, कंसंट्रेट उसी पे ही रहेगी हमारी सारी, हम उसी के बारे में ही सोचेंगे, तभी तो हमें सक्सेस मिलेगी। हम ध्यान ही नहीं देंगे, हमारा फोकस ही नहीं होगा हमारे एम पे या हम जो काम कर रहे हैं उस पे, तो वो काम सही होगा क्या? नहीं ना। अपनी पूरा 100% देना होता है, हम कोई भी वर्क करते तभी उसी में सक्सेस मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी सक्सेस। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोई भी वर्क करते हो उसको पूरी शिद्दत के साथ, मतलब उस काम में डूब जाओ, बोलते हैं ना, उस काम के अलावा, उस फोकस के अलावा आपको कुछ दिखना नहीं चाहिए। आप अपने जो भी टारगेट रखते हैं, आप उस टारगेट में, अपने एम पे, अपने फोकस में इतना कंसंट्रेट रहो, इतना डूब जाओ कि आपको कोई भी और चीज़ बाहर की डिटेक्ट नहीं करे, कोई भी चीज़ से आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़े। आपको इतना उसके अंदर डूबना है, वर्क के अंदर, अपने एम के अंदर। जैसे एक कहानी मैं बताना चाहूँगी। एक बच्चा होता है, काफ़ी गरीब फैमिली से होता है, तो उसको लेकिन पढ़ने का बहुत शौक होता है। वो बोलता है कि मैं पढ़ाई तो करूँगा, लेकिन घर की कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वो पढ़ाई रेगुलर इतनी नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी वो स्कूल कभी जाता है कभी नहीं, खेतों में काम करता है, गांव का होता है वो, और लेकिन फिर भी वो पढ़ाई अपनी बोलता है मैं नहीं छोड़ूंगा, उसको पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था। तो वो कैसे भी करके अपना टाइम निकालता था पढ़ने का। घर की जिम्मेदारियां तो बहुत थी उसके ऊपर, क्योंकि उसके फादर नहीं थे, तो घर की भी जिम्मेदारियां, अब पढ़ाई भी करे, खेत भी, खेतों पे भी जाए काम करे, तो लेकिन वो करता था। लेकिन जैसे जैसे अब एग्जाम आए, उसने मेहनत तो करी लेकिन वो इतनी नहीं कर पाया, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियां ही इतनी थी। तो एग्जाम्स ने दिए, लेकिन रिजल्ट जो हुआ वो उसका उसके अकॉर्डिंग नहीं बन पाया, मतलब वो फेल हो गया एग्जाम में। दो सब्जेक्ट्स में रह गया वो, तो वो दो सब्जेक्ट में रह गया। तो गांव वाले उसको बोलने लगे, भाई तू तो बहुत बोलता था, है ना, कि मेरे को पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, ऐसे कहता था, लेकिन क्या हुआ, तुम तो इसी में फेल हो गए। तो उसे भी बड़ा दुख होता है, सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, गांव वाले जहाँ जाता था उसको बोलते थे, ताने देते थे। तो वो परेशान हो गया बहुत। फिर उसने सोचा, एक दिन वो अपने गुरुजी के पास गया। उसने बोला, गुरुजी भाई ये बात है, इस तरीके से मेरा एग्ज़ाम हुआ और मैं फ़ेल हो गया। मैंने मेहनत तो करी लेकिन मैं इतनी नहीं कर पाया, लेकिन मुझे पढ़ने का भी शौक है, लेकिन मैं फ़ेल हो गया, तो अब सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो गुरुजी ने उसको समझाया और बोला कि ये लोटा ले एक, और कल सुबह अपने घर से फिर यहाँ आना और पूरे रास्ते उस लोटे में पानी लेना है, पानी भरना है, और पूरे रास्ते में ध्यान देना, उस लोटे में जितना तुमने पानी लिया है उतना ही पानी रहना चाहिए, उस लोटे में से एक पानी की बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए, पूरे रास्ते तुमको ध्यान देना है। तो वो बोला ठीक है, लेकिन इससे मेरा जो सवाल है उसका उत्तर मिल जाएगा क्या मुझे, कि भाई मैं क्या करूं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं सब और मैं ऐसे फेल हो गया तो गुरुजी ने बोला हाँ, इसका उत्तर तुम्हें मिल जाएगा, तो ये करके देखना, और जब पूरे रास्ते बिना पानी गिराए, है ना, ध्यान से आना है और मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा उत्तर खुद ही मिल जाएगा। तो बोला ठीक है। नेक्स्ट डे सुबह हुआ, और वो सुबह जैसे गुरुजी ने उसको कहा, वो पानी उसने लोटे में भरा, और पूरे रास्ते उसने इतने डेडिकेशन से उस लोटे को लेके आया और ध्यान से लेके आया, पूरा फोकस उसका उस लोटे पे था, और पूरे रास्ते एक बूंद भी पानी की नहीं गिरी, और ऐसे करके उसने रास्ता पूरा पार किया और वो गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने पूछा, इसमें से पानी की बूंद गिरी? बोला नहीं गुरुजी, मैंने गिरने ही नहीं दी,
मैंने इतना ध्यान से लेके आया हूँ, पूरा ध्यान मेरा इसी की तरफ था कि मैंने इसमें एक बूंद भी गिरने की, है ना, नहीं मतलब गिरी है, एक भी बूंद नहीं गिरी है। मैंने इतने ध्यान से इस लोटे को लेके आया हूँ। तो गुरुजी ने बोला अब इसका उत्तर तुम्हें मिल गया होगा। तुमने जो कल मुझसे प्रश्न पूछा था कि भाई मैं फेल क्यों हो गया, मैं तो पढ़ा भी था और अब मेरा सब मजाक उड़ा रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला कि यही उत्तर है कि देखो, तुमने पूरा डेडिकेशन से काम किया, उस लोटे को लेके आए, पूरा ध्यान तुम्हारा उसी की तरफ केंद्रित था, फोकस पूरा तुम्हारा उसी की तरफ था। रास्ते में कौन आ रहा है, जा रहा है, क्या कर रहा है, तुमने किसी को नहीं देखा। तुमने अपना ध्यान सिर्फ उस लोटे की तरफ रखा और अपने एम की तरफ, मतलब अभी तुम्हारा काम फोकस क्या था, उस लोटे में से पानी नहीं गिरना चाहिए एक भी बूंद, तो नहीं गिराया तुमने। पूरा फोकस तुम्हारा उस लोटे की तरफ था, अपने एम की तरफ था ना। इतना तुम डूब गए उस काम में अपने कि तुमने उसमें से एक बूंद भी नहीं गिरने दी। तो बोला हाँ गुरुजी। तो बोला बस वही चीज है कि आप किसी भी काम को करते हो तो पूरा फोकस से करो, दिल लगा के करो और उस काम को इतनी शिद्दत से करो कि वो उसी के अंदर आप डूब जाओ। मतलब आपको उस काम के अलावा और कोई चीजें दिखनी नहीं चाहिए, बाहर की चीजों से आप कुछ भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, मतलब आपको कोई भी फर्क नहीं पड़े कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या है ना, क्या कर रहा है, मेरे बारे में क्या कह रहा है, किसकी बातें कर रहा है, कुछ भी आपको कोई भी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ अपने एम की तरफ देखना है, तभी आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो। जैसे कैमरा होता है, अब कैमरा होता है तो कैमरा क्या पिक्चर लेते हैं, फोटो क्लिक करता है, तो वो कैमरा सिर्फ पूरे की नहीं लेता, जिसकी पिक्चर लेनी है कैमरे को उसी की लेता है, बाकी चीज़ों को ब्लर कर देता है। तो उसी तरीके से कैमरा भी तो फोकस करता है कि इसकी पिक्चर लेनी है तो मुझे सिर्फ इसी पे ही, है ना, इसी को ही सेंटर बनाना है और इसी पे ही ध्यान देना है, और बाकी की चीज़ों को ब्लर कर देता है। तो उसी तरीके से आप उसी पे ध्यान केंद्रित रखो जो आपका एम है, जो आपका फोकस है। आपको दुनिया की और चीज़ों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लोगों से मतलब नहीं होना चाहिए, लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, आप गांव वाले क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें तुम्हारा एम देखना है। तो इस तरीके से आप फोकस करोगे, ठीक है, किसी भी काम पर। तो किसी भी काम पर फोकस करे बिना आप सक्सेस नहीं पा सकते हो। जब तक अपना 100% आप उस काम को नहीं देंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती है। यही कहना चाहूँगी मैं, अपना जो भी आपका एम है आपके लिए सिर्फ वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अपना 100% देना है आपको और किसी पे नहीं देना है, सिर्फ अपने एम पे देना है। ठीक है, थैंक यू।